हमें जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना किशोर आ जाएगा। अच्छा पिंकी, कोई ऊपर आ रहा है, शायद किशोर है। तू वहाँ छुप जा। अरे किशोर, तुम? रश्मि कहाँ है? किशोर, तुमने जरूर पी रखी है। अगर तुम सचमुच होश में होते ना तो मुझसे जरूर पूछते कि मैं क्लासिकल डांसर यहाँ होटल में कैसे डांस कर रही हूँ। जब माल वाल की प्रॉब्लम होती है ना तो यू नो। मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती? क्या? रश्मि कहाँ है? वहाँ क्या? रश्मि प्रेम के चंगुल में फंस गई है। उस पर प्रेम का जला जा रहा है। मुझे तो डर कहीं उसका भी मर्डर ना हो जाए। आपको मालिक बुला रहे हैं। अच्छा, ओके पिंकी। ओके बाय। पिंकी, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं दीदी के पास जाऊंगी। पहले रेखा से तो पूछ लो। नहीं, खेल, मैं दीदी को अकेले नहीं खेलने दूंगी। लेकिन तुम कैसे जा सकती हो? अगर राज खुल गया तो? लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मेरे वहां जाने से हमारे दो रूप ज्यादा काम आ जाए। आओ किशोर आओ, एक मुद्दत के बाद नजर आए हो। कहो, माँ बदौलत तुम्हारे लिए क्या हुक्म फरमा सकते हैं? एक आदमी का खून करना है। वाह, क्या मर्दों की सी बात है। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? क्या कर रहे हो? हम आए हैं यहाँ तुम्हें इस ताबूत में ले जाने के लिए। डरो मत, जिंदा नहीं, मुर्दा। अगर तुम में से किसी ने भी कोई हरकत की तो उसकी जान की खैर नहीं। तुम यहाँ आए थे इस ताबूत में बंद होने के लिए। डरो मत, मुर्दा नहीं, जिंदा। बंद करो। नमस्कार, अभी तो मैं जिंदा हूँ। तुम्हारी ये जुर्रत, बाहर आने दो, सबको देख लूंगा। यशवाल, तुम्हारे आदमियों से एक बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। किशोर, वो आदमी बड़ा चालबाज है। उसे अपने घेरे में लाना इतना आसान नहीं जितना तुम समझते हो। ठीक है, तुमसे कुछ नहीं हुआ, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
रामी को क्या हुआ रामी को? वो प्रेम था क्या? हाँ। रश्मि, प्रेम यहां से भाग गया है। मैंने खुद उसी जीप पर भागते हुए देखा है। अब वो यहां कभी नहीं आएगा। अच्छा हुआ ना? सिताजी, माफ कीजिएगा, मैंने आपकी निंदर को खराब किया। क्या करूं? मामला इमरजेंसी का है। जरा आईजी साहब को फोन लगाइए जल्दी से। कानूनी कार्रवाई है, जरा उंगलियों को तेज घुमाइए प्लीज। लग गया? आइए आईजी साहब, आई एम शर्मा स्पीकिंग हियर। मैंने राय बहादुर के कातिल को देख लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे पहले ही यकीन था कि तुम ये काम जरूर पूरा कर लोगे। देखो, उस पर कड़ी नजर रखना। तुम पिस्टल देखकर भी तुम्हें डर नहीं लगा? अगर ये पिस्तौल आपके हाथ में ना होता तो मुझे देखकर आपको डर लगता। मुझे आपसे एक जरूरी काम है। तुम यही कहना चाहते हो ना कि असली मुजरिम का पता चल गया है? जी हाँ, मगर उसे पकड़ने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। देखिए आईजीपी साहब, अगर मैंने राय बहादुर का खून किया होता तो क्या इस तरह बिना हथियार आपके पास आता? असली मुजरिम का पता लगाने के लिए मैं महीनों जंगल जंगल भटकता फिरा। पता चल गया मुजरिम का? जी हाँ, मगर उसे पकड़ने के लिए आपको मेरा साथ देना होगा। मिस्टर प्रेम, मेरे फर्ज का तकाजा है कि अब मैं तुम्हें यहां से बाहर न जाने दूं। इस तरह आप इंसाफ का खून कर देंगे। यकीन मानिए आईजीपी साहब, उस खतरनाक मुजरिम ने ही राय बहादुर के बाद उनकी बड़ी बेटी रेखा का भी खून किया है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं। राय बहादुर और रेखा का कातिल एक ही है। राय बहादुर उस दिन राजगढ़ से यहीं आए थे और होटल इंटरनेशनल में ठहरे थे। हमारे शोरूम में उनका फोन आया था कि वो अपने कुछ बहुत कीमती हीरों का सौदा करना चाहते हैं। मेरे पिताजी ने मुझे वहां उनसे बात करने के लिए भेजा था। या यूं कह लीजिए कि आने वाला बुरा वक्त ही मुझे वहां ले गया था। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, भागूं या ठहर जाऊं। मैं ऐसी उलझन में था कि आपने मुझे देख लिया। मैं घबरा गया और भाग गया। मेरा अंदाजा ठीक निकला। आपने मुझे एक कातिल समझा। इसके बाद मेरे पास इसके सिवा और कोई रास्ता ही ना था कि मैं खुद ही मुजरिम का पीछा करता। वो कहां मिला तुम्हें? मैं उसकी तलाश में राजगढ़ पहुंचा। मगर बदकिस्मती ने मेरा पीछा वहां भी ना छोड़ा। रेखा के कत्ल का इल्जाम भी मुझ पर ही लगा। तुम्हीं से रेखा की सगाई हुई थी? जी हाँ, मैं रेखा से बेहद प्यार करता था। उसकी मौत ने मेरा सब कुछ छीन लिया। उसके प्यार की कसम खाकर मैंने जान की बाजी लगा दी और उस मुजरिम को उसके निशान से पहचान लिया। मगर अफसोस उसकी शक्ल ना देख पाया। तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूं। आप भी तो मेरी बात तभी मानेंगे जब मैं उसे एक और जुर्म करते हुए आपके सामने ले आऊंगा। ये एकदम से तुम्हें क्या हो गया? खाने से भी हाथ रोक लेती हो? खाने को जी नहीं चाहता। पता नहीं
प्रेम ने खाना खाया कि नहीं? माँ, आज मैं तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए आया। प्रेम, आ गया बेटा तू। अपनी माँ को भी भूल गया। कैसे तूने अपना दिल पत्थर का बना लिया। अब तो तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा ना। कैसी बातें करती हो प्रेम की माँ? वो देखो, मुजरिम के पीछे आईजीपी साहब भी आए। आखिर मुजरिम को पकड़ ही लिया ना तुमने? नहीं नहीं, इसने खुद अपने आप को कानून के हवाले किया है इस रिक्वेस्ट पर कि असली मुजरिम को पकड़ने में मदद मिल जाए। हाँ तो प्रेम, अब बताओ तुम्हारा अगला कदम क्या है? हमें रश्मि को इस बात के लिए तैयार करना होगा कि वो मुझसे शादी करे। अरे, तुम शादी कर रहे हो? किसके साथ? सब नाटक हो रहा है माँ, तुम चिंता मत करो। क्या रश्मि नहीं जानती कि तुम रेखा से प्यार करते थे? जानती है, फिर भी किसी तरह मुझे उसका दिल जीतना ही होगा। तुम्हारी बात जरा मुश्किल मालूम होती है। चलो मान लिया कि रश्मि तुमसे शादी करने के लिए राजी भी हो गई, फिर जो असली मुजरिम है वो तो नहीं चाहेगा कि रश्मि से मेरी शादी हो जाए। वो तो पहले से मेरे खून का प्यासा है। वो शादी से पहले ही मुझे खत्म करने की कोशिश करेगा और हम उसकी ये कोशिश नाकाम कर देंगे, उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। तुम्हें खत्म करने की कोशिश में अगर उसका निशाना ठीक बैठ गया तो? नहीं नहीं प्रेम, कुछ ऐसा मत करना। ऐसे तुम्हारी जान को बिना खतरा उठाए मेरी जिंदगी खतरों से नहीं निकल सकती माँ। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई। ये सब लोग दोपहर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दीवान जी, ये भी कोई जन्मदिन मनाने का मौका है? बेटा ये जन्मदिन नहीं मनाया जा रहा, बल्कि तुम दोनों बहनों के जन्मदिन पर गरीब लोगों को दान देने की रस्म पूरी की जा रही है। इससे रेखा की आत्मा को शांति मिलेगी। रेखा की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। किस्मत का भी क्या खेल है, मुझे मरा हुआ समझकर मेरा ही जन्मदिन मनाया जा रहा है।